दोस्तों, संजय होता है और संजय रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार कर रहा होता है। इंतजार किसी और चीज का नहीं बल्कि ट्रेन का कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना होता है। जिस ट्रेन का संजय इंतजार कर रहा था, उसी ट्रेन का बहुत सारे यात्री उसी स्टेशन पर बैठकर उसी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। और जहां जिस सीमेंट के बनी कुर्सी पर संजय बैठकर बस उस ट्रेन की राहें देख रहा था, वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक महिला एक बच्चे के साथ बैठा हुआ था। और बच्चे की जो हरकतें थी, संजय ना चाहकर भी उनकी नजर उसी बच्चे के पर अटक जाता था। इधर गिधर घूमकर कहीं से भी उस बच्चे के ऊपर टिक जाता था। दोस्तों, वो बच्चे उसी महिला से बार बार आने जाने वाले जो बेचने वाले कुछ थे उनसे खरीदने की जिद करता, और जो प्लेटफॉर्म के पास में जो दुकानें थी उनसे सामान खरीदवाने का जिद करता था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, बच्चे की इस मासूमियत के बावजूद भी, वो जो महिला होती है वो उन्हें खरीद कर नहीं देती है और बार बार रुकने की बात कहती है, अभी नहीं खरीदने की बात कहती है कि कभी न कभी खरीदेंगे, ऐसे कुछ बात कहती है। दोस्तों, जब संजय बार बार इस वाक्य को, इस घटना को देख रहा होता है, तो उन्हें पता नहीं अंदर क्या होता है, नहीं होता है। दोस्तों, फिर अब ये जो संजय होता है अपने हाथ में चिप्स निकालकर बच्चे के आगे बढ़ाता है, लेकिन बच्चे चिप्स का पैकेट ही संजय के हाथों से उठा लेता है और दौड़कर उसी महिला के पास चला जाता है। संजय मुस्कुराता है, देखता है, और उनकी जो बच्चे की खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी संजय अपने मन के अंदर अनुभूति करता है कि थोड़ी सी चिप्स देने के बावजूद भी एक बच्चा जो लगभग माने तो 4 साल के करीब होगा, वो बेहद ही खुश हो जाता है। दोस्तों, अब ये जो संजय होता है कुछ ही सेकंडों में अपना कदम उसी दुकान के तरफ बढ़ाता है और दुकान से बहुत सारे कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट और टॉफी खरीद कर एक पॉलिथीन में ले लेता है और वो पॉलिथीन सीधे उठाकर उसी छोटे से बच्चे के हाथ में थमा देता है। जो ही वहां बैठी महिला की नजर इस पर पड़ता है तो पहले तो वो हैरान हो जाते हैं, और फिर कुछ सेकंड के बाद वो संजय से कहता है कि नहीं, आप नहीं दीजिए, आप इन्हें रख लीजिए। बच्चे तो ऐसे ही जिद करते हैं, परेशान करते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए तंग करते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं खरीद के देती हूँ, क्योंकि उन्हें हमेशा चाहिए होता है। दरअसल बात यह है कि संजय बहुत देरों से ट्रेन का इंतजार कर रहा होता था। बहुत देर से नजरें उन बच्चों के ऊपर था और उन बच्चों को इतना देर में कुछ भी खरीद के नहीं दिया गया था। तो संजय कहता है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं और बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, आप इन्हें रखिए और बच्चे जब जब खाना और जो भी उनकी इच्छा हो उन्हें खाने दीजिए। दोस्तों, महिला के बार बार इनकार करने के बावजूद भी संजय वो जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो भी सामान खरीदे होते हैं, बच्चे के हाथ में सौंप देते हैं और पुनः अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं। बच्चे की जो खुशी थी वो अलग ही आसमान पर था, अलग ही लेवल पर था। इतनी खुशी थी, वो खाते था, इधर उधर झूमने लगता था। अब चेहरे पर उसकी खुशियां और उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ ही पल में बच्चे अब जब इधर उधर सीट नहीं मिलता है, संजय के पास आ जाता है, उसी के गोद में बैठ जाता है और फिर संजय अपने पास ही बैठा लेता है और खाता पीता है, उनसे बातें करता है और ढेर सारी बातें, और उनकी समय यूं ही निकलने लगते हैं। दोस्तों, फिर महिला ही धीरे धीरे संजय के करीब आ जाता है और वहीं नीचे बैठ जाता है। तो संजय उस महिला से पूछता है कि आपको जाना कहाँ है? तो वो महिला भी बोलती है कि मुझे भी दिल्ली जाना है। और दिल्ली क्यों जाना है? जब ये बात संजय के मुंह से निकलता है तो महिला धीमी आवाज में और दुखी स्वर में कहता है कि उनके पति का पीएफ का पैसा एक कंपनी में फंसा है
वहाँ कुछ आवेदन लिख के देंगे, कुछ फॉर्म फिलअप करेंगे और लगभग 90 से 95 हजार रुपये उनके खाते में आ जाएंगे, यानी उन्हें मिल जाएंगे। तो शायद उनके जीवन में एक अच्छी बदलाव होगा और जीवन की राह आसान हो जाए। दोस्तों, अब जो ये संजय होता है उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता और बस इतना ही पूछता है कि आपका टिकट कंफर्म है या वेटिंग है। जो ही टिकट का नाम सुनती है तो महिला एक टिकट अपने बैग से निकालकर संजय के आगे बढ़ाता है। तो संजय देखता है ये टिकट तो जनरल डब्बों की है। कुछ ही पल में ट्रेन भी स्टेशन पर आ जाता है और वहां रुकने का समय जो था वो कुछ ही मिनट होता है। पूरा ट्रेन, ये जो प्लेटफॉर्म था वो पूरा भीड़ भाड़ था और सभी यात्री अपने अपने डिब्बे में घुसने की कोशिश करते हैं। जनरल डिब्बों में अक्सर भीड़ भाड़ होती है, धक्का मुक्की होता है। कहे तो बलवान और पहलवान व्यक्ति उसके अंदर घुस पाता है और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। संजय के पास थर्ड एसी का कंफर्म टिकट होता है, वो आराम से अपने बोगी में घुस जाता है। लेकिन महिला जद्दोजहद करता है, लेकिन उन्हें उस बच्चे के साथ उसी जनरल डिब्बे में घुसना बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों, अपनी वस्ता रखकर, अपनी सभी सामान रखकर संजय जब डिब्बा से बाहर आता और महिला की तरफ देखता है, क्योंकि इस अनजान और भीड़ भाड़ शहर में देखने और पूछने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, भीड़ भाड़ और घर से दूर में कौन अपना और कौन पराया। जो आपकी इस मुसीबत में घर से बाहर अगर थोड़ी सी भी मदद कर दे वही दोस्तों अपना होता है, या कहे तो अपनों से भी बढ़कर होता है। उसी तरह इस महिला को देखने और पूछने वाला और जानने वाला यहाँ तक कोई नहीं था। बस थोड़ी जान पहचान हुई थी तो संजय से हुई थी। संजय की नजर जब उस पर पड़ता है तो देखता है कि वह महिला अभी भी बाहर है और पूरी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है उस डब्बे के अंदर घुसने की। तो संजय जल्दी से महिला के पास आता है, कहता है कि उधर छोड़िए और मेरे साथ आइए। वो अपनी बस्ता लेकर सीधे संजय के पीछे पीछे आता है और उसी थर्ड एसी में, उसी बोगी में बैठ जाता है जहां पर संजय का सीट होता है, क्योंकि उनका सीट कन्फर्म होता है, वहां बैठ जाता है। दोस्तों, फिर क्या था, ट्रेन कुछ ही पलों में वहां से आगे के लिए रवाना हो जाती है और निकल जाता है। कुछ घंटों के बाद उसी बोगी में, उसी जगह टीटी हर एक व्यक्ति का टिकट चेक करते हुए वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद संजय के पास भी जाता है, संजय का टिकट फिर देखता है, फिर उस महिला के करीब और उनसे पूछता है कि आप टिकट दिखाइए, लेकिन वो जनरल डिब्बों का टिकट देता है। टीटी बड़े परेशान हो जाते हैं, हंसने लगते हैं कि जिस और जैसा टिकट आपके पास है ये वो जगह नहीं है जहां आप बैठ चुकी। तो संजय कहता है कि वो नहीं जानते हैं लेकिन मैं जानता हूं और उन्हें उस डब्बा में चढ़ने में बड़ी परेशानी थी, इन्हें मैं लेकर आया हूं, आप टिकट बनवा दीजिए, उनके तमाम जो पैसे हैं वो मैं दे देता हूं। टीटी भी चौंक जाते हैं कि एक अनजान व्यक्ति को एक अनजान व्यक्ति इतने पैसे देंगे, ये सोचा भी नहीं था। खैर, ये दुनिया है, यहाँ कब और किस समय क्या होता है किसी को पता नहीं है, ना ही अंदाज लगाया जा सकता है। दोस्तों, पूरे चुपचाप टीटी टिकट बना देता है और संजय उनका पूरा पैसा भी। दोस्तों, ये सब होता देख महिला के चेहरे पर एक अलग मासूमियत होती है कि कोई एक अनजान शख्स उसके लिए इतना कर रहा है और ट्रेन में जो खाने पीने का सामान था वो भी हमेशा उन्हें देते आया है और अपनी सीट पर उन्हें बैठने की पूरी इजाजत दे दी है और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आप उस ट्रेन के डब्बों में भी और घर से बाहर और घर से दूर रहकर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही। दोस्तों, अगले ही दिन वो ट्रेन दिल्ली पहुंच जाता है और जब उस महिला से पूछती है कि यहाँ आप किसको जानते हैं और जब कंपनी में का काम करवाने जाएंगे और वहां मिलेंगे तो किसके यहाँ रुकेंगे, उस महिला के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक जानने वाला ज्यादा लोग और कोई होता भी नहीं है
और कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। और जिस जगह में जाएंगे वो भी पूछते पूछते जाएंगे। अनजान ऑटो में बैठकर अनजान शहरों में वो किस तरह भटकेंगे, उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं था। फिर जब यही बात संजय समझ जाता है कि ये पूरी तरह से अनजान है और उसे देखने वाला और यहाँ स्टेशन पर लेने के लिए आने वाला कोई भी नहीं है, ना उसे उसी कंपनी तक जहां उनका पति काम करता था उन्हें वहां तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं। दोस्तों फिर संजय उस महिला से कहता है कि आप कहीं भी मत जाइए, आप मेरे साथ मेरे कमरे पर चलिए, वहां आराम से फ्रेश हो जाइए और अगले दिन हम लोग उसी कंपनी के लिए निकलेंगे जहां पर आपका पति काम करता था और तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स पूरी करने के बाद कार्यालय में जमा भी कर देंगे। दोस्तों पहले महिला इनकार करती है कि नहीं, आपने तो मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा मदद की थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं जो आपकी मदद जो आपने दी है मैं उसे चुकता कर पाऊँ। संजय बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरी बात मानिए अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो। महिला बोलता है कि क्या बात कर रहे हैं, अगर दुनिया में माँ बाप के बाद अगर किसी के ऊपर मेरा भरोसा जीतने वाला कोई इंसान है या पूर्णतः मेरा भरोसा है तो वो आप ही है, जो बिना जानकर भी अनजान शख्स होकर भी मेरे जीवन में सबसे बड़े हैं, सबसे अच्छे हैं और इतने अच्छे इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं था। दोस्तों ऐसी कुछ लफ्ज बातें जो उस महिला के द्वारा कहा जाता है संजय को भी बेहद पसंद आता है और महिला, वो बच्चा और संजय खुशी खुशी अपने कमरे पर आता है और वहीं रहना शुरू कर देता है। अगले दिन पूरी डॉक्यूमेंट्स हर एक चीज लेकर सीधे उसी कार्यालय पहुंचता है जहां उनका पति वर्षों पहले काम करता था। उस कार्यालय में फॉर्म फिलअप करके वहां दे दिया जाता है और देने के बाद पता चलता है और उस कार्यालय के स्टाफ के द्वारा कहा जाता है कि ये जो नॉमिनी है इसमें पत्नी का नाम नहीं है बल्कि पिता का नाम है। तो उससे पूछा जाता है कि आपकी शादी कब हुई थी। बोला लगभग 6 साल हो चुके हैं। दोस्तों जिस समय से महिला का जो पति काम कर रहा था वो लगभग 9 साल पहले की बात से थी। उसी समय उनका शादी नहीं हुआ था, इसलिए नॉमिनी में अपना पिता का नाम लिखा था। तो स्टाफ सीधे सीधे कह सकते हैं कि ठीक है, आप पूरा फॉर्म जमा कर दीजिए, मैं यथार्थ संभव जितनी हो सके उतनी कोशिश करूंगा और ये पीएफ के जितने पैसे हैं वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। आप 4 से 5 दिन के बाद दोबारा मिलिए, जो अपर अधिकारी है उनसे बातचीत किया जाएगा और आपके फॉर्म को आगे कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर महिला लौट जाती है और संजय के साथ रहना शुरू। दोस्तों 7 दिन के बाद संजय और वो महिला जो होते हैं उनका नाम होता है सीमा कुशवाहा, उनके साथ फिर उसी कंपनी में जाता है। लेकिन कंपनी में जाने के बाद पता चलता है उनका फॉर्म का ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी 4 से 5 दिन और लगेंगे और अभी कुछ इस पर बातें नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह उसका फॉर्म रखा था वो कोई काम नहीं किया था, वो रखा का रखा ही रह गया था। दोस्तों फिर कुछ समय उसी कंपनी के उसी कार्यालय में और वहीं पर समय बिताता है, जानकारी इकट्ठा करने की तमाम कोशिशें कर रहा था संजय, ताकि उनके जो पीएफ के पैसे थे वो सीमा कुशवाहा के अकाउंट में आ जाए और उसकी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन संजय और वो महिला मिलकर जितनी मेहनत किया वो कम था और काम आगे तक नहीं गया। फिर से वापस संजय के कमरे पर आ जाता है और यही रहना शुरू करता है। फिर संजय कहता है कि क्यों ना आप अपने ससुर को बुला ले, क्योंकि उन्हीं के नाम पर नॉमिनी है और उन्हीं के खाते में जल्दी पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो महिला कहता है कि मैं अपने ससुराल से दूर मायके में जैसी तैसी जीवन बता रही, मेरे ससुराल के कोई भी लोग न तो मेरी जानकारी रखते हैं न मुझसे बात करते हैं, अलग थलग ही रहते हैं और मैं उन लोगों से दूर। दोस्तों अब संजय को यकीन हो चुका था कि ससुराल का जो रिश्ता है सीमा कुशवाहा का वो पूरी तरह से टूट चुका है और उन दोनों की दूरियां इतना है वो एक दूसरे से बातचीत करना भी नहीं चाहता है।
दोस्तों फिर कुछ दिन के बाद जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि पीएफ के पैसे उसी लड़के के पिता ने और उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था। वो आए, कागजात दिए और कुछ ही पल में उसका काम हो गया और वो चले गए। दोस्तों जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो ये सब की जानकारी दिया जाता है और कहा जाता है तो बेहद ही हैरान हो जाता। दोस्तों जिस पैसा को पाने के लिए सीमा कुशवाहा अपने घर से दूर दिल्ली जैसे शहरों में अकेली आई थी और हिम्मत जुटा कर आई थी कि उनके पैसे, उनके पति के पैसे उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन वो भी जो एक सपना था, एक आशा था, एक विश्वास था, वह पूरी तरह से टूट चुका था, बिखर चुका था, धाराशाही हो चुका था। अब रोए तो रोए कैसे, किसके कंधों पर अपना सर रखे, किन्हें गले लगाए, किन्हें अपनी दुख की बातें बताए। सिर्फ एक शख्स था जो अनजान था और थोड़ी जान पहचान था, वो था संजय, और जिसके साथ वो रहता था। अब इस तरह से मायूसी देखकर वो कंपनी के और उसी ऑफिस के जो लोग थे, वो जो महिला थी बेहद खूबसूरत था, देखने में बेहद अच्छी थी। जब ऊपर से नीचे तक वो लोग निहारते और कहते हैं कि आप मायूस मत हो, मैं जो बोलता हूं आप वो करिए। ये जो 90 से 95 हजार रुपए की राशि है, आप महीने 2 महीने में कमा सकती है। बस आपको थोड़ी सी काम करनी पड़ेगी और हम लोग जो कहेंगे वो करना होगा। पैसा कमाने की कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ ही सालों में आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप अपने जीवन भर आराम से बैठकर खाएंगे। दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ लफ्जें थी जो महिला को अजीब तो लग ही रहा था, लेकिन संजय भी बड़ी परेशान हो रहा था। दोस्तों फिर जो सामने वाला शख्स था वो पूछता है उस महिला से कि ये जो आपके आया हुआ एक व्यक्ति है वो कौन है। कहता है ये एक अनजान शख्स है, दूर के व्यक्ति है, लेकिन जान पहचान है। बस मेरी मदद के लिए ही वो यहां तक आए थे। दोस्तों इतना सब सुनकर संजय अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है और गुस्सा में आता है और कहता है कि जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बेहद ही अशोभनीय है और असभ्य भाषा है। एक महिला के साथ इस तरह की बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि आप जिस पद पर बैठे हैं, जिस कार्य के लिए बैठे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि किसी को इस गंदे और अश्लील काम में झोंकने की हिम्मत और जरूरत नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब सीमा कुशवाहा भी उधर से निराश हो चुका था, क्योंकि उसके जो पीएफ के पैसे थे वो उसके ससुर के खाते में ट्रांसफर हो चुके थे और रुकना कोई बात नहीं था। सीधे अब संजय के रूम पे आते हैं। 1 से 2 दिन गुजर जाता है, तब तक इतने बच्चे के साथ संजय घुल मिल जाते हैं, एक रिश्ता अलग हो जाता है और महिला भी उसी के यहाँ उसी रूम में संजय के लिए खाने बनाते थे, उनके कपड़े तक धोते थे, हर एक वो काम कर देते थे जो एक पत्नी अपने पति के लिए करता है। दोस्तों जब हो चुका था, अब निराश था, परेशान था, हैरान था, तब सीमा कुशवाहा संजय से कहता है कि क्यों मैं आपके ऊपर बोझ बन के रहूंगी, क्योंकि मेरा ससुर भी अपने घर में नहीं रखना चाहती और वो भी चाहती है कि वो बोझ ही, और मैं इतने दिनों से आपके पास हूं, अब मैं चली जाऊंगी। संजय बहुत ही दुखी होता है और अंदर ही अंदर कहता है कि नहीं, बच्चे के साथ मुझे खेलना और समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी तो यहाँ अकेला रहता हूँ, काम करता हूँ। जब शाम को थक हार के आता हूँ, कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई प्यार के 2 शब्द बोलने वाला तक भी नहीं है। दोस्तों फिर ये जो सीमा कुशवाहा होता कहता है कि नहीं, मेरा अब तो कोई काम भी नहीं हुआ और ना कोई काम होने की उम्मीद है, क्योंकि जो था वो तो हो गया, इसलिए मैं आपके ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। संजय फिर एक अलग लफ्जों में कहता है कि नहीं, कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ ही दिन की तो बात है, फिर अगर आपकी मन करे, आपकी इच्छा करे तो चले जाइए। फिर ये जो महिला होती है सीमा कुशवाहा कहती है कुछ दिन करते करते तो महीना के आसपास हो चुका है, और कितने दिन आपके पास रहूं और यहाँ बैठकर खाना खाता रहूं। दोस्तों इतना बात सुनते ही संजय फिर अपनी आंखें नीचे एक अलग मासूम भाव से कहता है
तो कुछ कुछ दिन क्यों लगा के रखी, मेरे साथ हमेशा के लिए रुक जाओ, जिंदगी भर के लिए रुक जाओ और हम लोग एक ही साथ जिंदगी बिताएंगे। दोस्तों अब कुछ पल तक जो सीमा कुशवाहा होता है उनके शब्द से तो कोई लफ्ज नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है, बस निकलता है तो सिर्फ आंखों से आंसू निकलता है कि उनके पति के जाने के बाद इतने सालों के बाद कोई इतने प्यार से, इतने लफ्ज से उन्हें अपना रहा है, अपना बना रहा है, अपना कह रहा है और जिंदगी भर साथ निभाने की बातें भी कह रहा है। और जितने दिनों में उसके साथ रहा है उन्होंने उस इंसान को इतने करीब से देखा है कि वो इतने अच्छे हैं, प्यारे हैं, सच्चे हैं और दिल के पूरे साफ है। दोस्तों उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ आंखों से आंसू पोंछने लगते हैं। तो फिर ये जो संजय होता है उनके हाथ में अपना हाथ रखता है और तुरंत ही वो महिला उनसे गले लग जाता है और संजय उनके साथ गले लगकर वो महिला रोने लगती है। हालांकि संजय के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उन्हें कहता है कि चुप हो जाइए, मैंने पहली दफा जब रेलवे स्टेशन पर देखा था, मैं आपको देखते ही अपना दिल आपके ऊपर हार चुका था और आपकी मासूमियत, आपकी सुंदरता और बेहद ही सुंदर ये जो ऊपर वाले ने आपको बनाया है मेरे अंदर को छू गया और मुझे लगा कि मैं आपके साथ जिंदगी भर बिताने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना ही कोई दिक्कत होगी, बल्कि इन जिंदगी का जो ये सफर है और भी सुहाना हो जाएगा। दोस्तों क्या था, फिर अगले ही दिन दोनों खुशी खुशी जाकर एक मंदिर में शादी रचाते हैं और पति पत्नी की तरह दिल्ली में उसी किराए के कमरे में रहना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ जो संजय के घर वाले होते हैं, जो गांव में होते हैं, वो संजय के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू भी कर चुके थे और कुछ समय के बाद संजय अपने घर वाले को ये बताता है कि आप रिश्ता ढूंढना बंद कर दीजिए, रिश्ता नहीं ढूंढिए। तो घर वाले की थोड़ी अजीब लगता है, पूछता है क्यों? तो संजय कहता है कि मैंने यहाँ दिल्ली में ही एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत एक लड़की है, मैं उसे अपना पत्नी बना चुका हूं, मैं उससे शादी कर चुका हूं और मेरे साथ वो रह भी रही। दोस्तों ये बात सुनकर थोड़ा हैरान भी होता है उनके परिवार वाले, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि उनके बेटे उस लड़की से शादी किया है जो उन्हें पसंद करता है और बेटा भी उन्हें ही पसंद करता है। एक दूसरे को पसंद करने के साथ वो शादी किया और अपनी मर्जी से किया और खुशी खुशी जिंदगी भी गुजार रही है। तो उनके माता पिता बोलता है कि इसमें क्या दिक्कत है और खुशी की बात है, हम परिवार वाले और रिश्तेदार को भोज भी देंगे, आपकी खुशी में ही इस घर की खुशी। दोस्तों क्या था, अब संजय के माँ बाप, उनके रिश्तेदार, परिवार को ही पता चल चुका था, उस बच्चे को भी अपना लेता है और जीवन भर और जीवन का सफर सीमा कुशवाहा के साथ शुरू कर देता। दोस्तों ये जो कुदरत की कहानी है मनुष्य की सोच से परे है, बड़े ही अनोखे है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।